महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों उफान आया हुआ है। उधर अजीत पवार के बागी होने के बाद शरद पवार की टेंशन हाई है। एनसीपी के 30 विधायकों का अजीत पवार को समर्थन है और वो महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर बैठ चुके हैं। तो उधर अजीत गुट के सरकार में आने से शिंदे गुट के कई नेता बताया जा रहा है नाराज हो गए हैं। दावा यह है कि इन नेताओं को कैबिनेट विस्तार में बेहतर पद नहीं मिलने का डर सता रहा है। लेकिन कल एकनाथ शिंदे गुट की मीटिंग के बाद सब कुछ ठीक लगा और सबने कहा कि हम एकनाथ शिंदे जी से आश्वस्त हैं और एकनाथ शिंदे जी ने आश्वस्त किया है कि वो कहीं नहीं जा रहे, सीएम की कुर्सी पर वही बैठे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। एनसीपी में फूट पड़ने के बाद न केवल शरद पवार और सुप्रिया सुले के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ी, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथियों के भी आंखें तर्राने का दावा किया जा रहा है। बुधवार को जिस वक्त पवार एंड फैमिली अपना पावर दिखा रही थी, एक दूसरी मीटिंग का शोर मुख्यमंत्री शिंदे के घर में भी गूंज रहा था। दावा किया जा रहा है कि सरकार में अजित पवार गुट के शामिल होने के बाद शिंदे गुट के नेता छिड़क गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का परेशान होना तो लाजिमी है। इसके पीछे वजह है मनचाहा पद ना मिलना, सरकार में दबदबा कम होना, अजित पवार का डिप्टी सीएम बनना। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने नेताओं की नाराजगी को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिरसाट ने संकेत दिए हैं कि अगर वक्त रहते शिंदे गुट के नेताओं को नहीं मनाया जाता है तो वो भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। ये गुट आने से कुछ हमारी जो सत्ता है, सत्ता में उनको हिस्सेदारी देना जरूरी हुआ था। जब उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी तो बट नेचुरल है कि कुछ हमारे लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूँ। ये कोई झूठ या छुपाने वाली बात नहीं, वो आ गए, हम बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। तो ये तो होता है, लेकिन इसका अभी जो तोड़ है, इसके ऊपर सोल्यूशन जो है वो सीएम ने, अब डिप्टी सीएम ने निकालना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के सभी विधायकों की बैठक की। एनसीपी के सरकार में शामिल होने के बाद शिवसेना के विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कहा यह गया कि इसमें लोकसभा का सेशन, महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन, आगे की रणनीति, एमएलए, एमपी, एमएलसी चुनाव में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, विकास का काम कैसे करना है, संगठन कैसे बढ़ाना है, उसको लेकर चर्चा की गई। महाराष्ट्र का जो विधानसभा का सेशन है उसमें आगे जाके एमएलएज, एमपीज और एमएलसी लोगों ने क्या करना है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विकास की काम है वो कैसे करना है, कैसे आगे लेके जाना है, संगठन कैसे बढ़ाना है, इसलिए आज की बैठक थी। इतना ही नहीं, उन विधायकों से भी एकनाथ शिंदे ने अकेले में बातचीत की जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अजित गुट को मनमाने पद मिलने से उनकी नाराजगी बढ़ी है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सावंत ने भरोसा दिया है कि सीएम शिंदे ने सारे मामले को सुलझा लिया है। सीएम के नेतृत्व में वो महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, सीएम शिंदे के इस्तीफे को लेकर लगाई जा रही अटकलों को भी उदय सावंत ने सिरे से खारिज कर दिया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही एमपी और एमएलए चुनाव लड़ने की बात कही। ये खबर आप तक कौन पहुंचाता है ये मुझको मालूम नहीं। जिनके पार्टी में अभी कोई नहीं है वो ये सब बबल कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में सीएमशिप में ही एमपी और एमएलए के चुनाव होंगे। पवार एंड फैमिली में कलह जारी है और शिंदे गुट के नेता बेचैन है। बेचैनी की वजह यह है कि अजित पवार के साथ आए कई विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल में जगह बना ली है, जबकि कई विधायक पहले से ही इस इंतजार में थे कि कैबिनेट विस्तार की नई लिस्ट में उनका नाम होगा। अब वहीं महाराष्ट्र में चल रही उठक-पटक के बीच मुंबई में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, पृथ्वीराज चव्हाण